दोस्तों आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा। हालांकि एक वीडियो एलसीएम पे हम दे चुके हैं चैनल पे, उसमें मैंने एलसीएम निकालने से लेके एलसीएम जैसे सारे सवाल होते हैं छोटे बड़े सारे सवालों पर चर्चा किया है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं आपको एलसीएम निकालने में थोड़ी तकलीफ हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के तरीके मैं आपको बता दूं, दोनों एक साथ। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मेरे रहते आपको कोई तकलीफ़ हो जाए तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो सोचा मैंने कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सा तरीका। हेडिंग लगा दें, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों को साथ साथ आप सीखोगे ना तो बहुत आसानी से आप दोनों में अंतर समझ सकते हो। दोनों में बहुत अंतर है एलसीएम में और एचसीएफ में। देखो सारी बातें हम आपको बताते हैं। एलसीएम आप इसका नाम जानते हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हम इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, और एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके अलावा जब थोड़े से हिंदी की तरफ आते हैं तो आपको पता है कि एलसीएम को कहते हैं लॉसॉ, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। बहुत आराम से हम आपको बताएंगे ताकि सारी चीज़ें आप सीख पाइए। लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको कहते हैं मौसॉ, मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब ये जो दोनों नाम है ना, इसमें बहुत सारी राज की बातें छिपी हुई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, लॉसॉ मौसॉ का उनको एग्जैक्ट नाम नहीं पता होता है। तो आप जान लीजिए, लॉसॉ लघुत्तम समापवर्त्य और मौसॉ महत्तम समापवर्तक। बहुत बच्चे तो दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, कभी अपवर्त की जगह अपवर्तक बोल देते हैं, अपवर्तक की जगह अपवर्त बोल देते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक छोटी सी गलती से कितनी बड़ी गलती हो जाती है। देखिए अपवर्त में और अपवर्तक में कितना अंतर है और दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 के अपवर्त की बात करें और अपवर्तक की बात करें तो क्या होता है? अपवर्त मतलब हो गया कि 10 का आप टेबल पढ़िए, 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40, और ये ख़त्म कभी नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अपवर्तक होता है कौन कौन सी संख्या है जो 10 को पूर्णतया विभाजित कर देती है। जैसे मान लीजिए दुनिया की कोई भी संख्या 1 से विभाजित होती है तो 1 लिख डाला। 1 के बाद कौन विभाजित करती है? 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10। इसकी लिमिट होती है। अपवर्त की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन अपवर्तक की लिमिट होती है। तो अपवर्त का काम पड़ता है मुझे कब? जब हम एलसीएम निकालते हैं। और अपवर्तक का काम पड़ता है कब? जब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ये आप अपवर्त समझ चुके हैं, अपवर्तक समझ चुके हैं। अब हम दोनों चीज़ आपको बताते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। चलिए दोनों को मिटा दें। ओके, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट की बातें कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए अपवर्त का क्या काम और अपवर्तक का क्या काम। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 का हमको एलसीएम चाहिए और 10, 20, 30 का हमको एचसीएफ चाहिए, ठीक है। 10, 20, 30 का क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। एलसीएम लॉसॉ, लघुत्तम समापवर्त्य, दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 10, 20 और 30 से विभाजित हो जाए, ये होता है एलसीएम। दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 10, 20 और 30 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। और 10, 20 और 30 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 20 और 30 को विभाजित कर दे। क्लियर है? लॉसॉ सबसे छोटी कटने वाली, मौसॉ सबसे बड़ी काटने वाली। कितना अंतर है? लॉसॉ कौन? दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो मर जाए, और मौसॉ कौन? दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो मार दे, ठीक है। इन तीनों से मरने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 60। 30 का मल्टीपल पढ़ेंगे, 30 दूना 60,
ये 60 ऐसी संख्या है जो 10 में भी आता है मल्टीपल में, 20 में भी आता है। और 10, 20, 30 को मारने वाली सबसे बड़ी संख्या 10, ये होता है इसका HCF। तो आप समझ चुके हैं कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। अब मुद्दा होता है कि हम ये 60 तक पहुंचेंगे कैसे, ये 10 तक पहुंचेंगे कैसे। एक तरीका होगा कि हम सोच सकते हैं इस पर, अपने सोचने की शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15, 20 और 30 का LCM, 15, 20, 30 का HCF। तो यहाँ हम सोचेंगे फिर से LCM सबसे छोटी संख्या कौन, जो 15, 20 और 30 सबसे कट जाए, तो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल देखेंगे। 30 15 से विभाजित है लेकिन 20 से नहीं, 30 दूना 60, 30 से भी विभाजित, 20 से भी और 15 से भी। एक बार फिर से LCM कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए अब इसके HCF की बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो 15 को भी मार दे, 20 को भी मार दे और 30 को भी मार दे, तो देखिए 5। 15 को ही मारेगा, 20 को ही मार देगा और 30 को ही मार देगा, तो ये हो गया आपका HCF 5। ऐसे सोच के आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक और तरीका आपको बताते हैं, मिटा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। चलिए अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते हो तो आप क्या करो, जैसे मान लो 15, 20 और 30 का आपको LCM निकालना है। फिलहाल LCM की बात करते हैं, HCF की बात अभी नहीं करते हैं। तो आप क्या करिए, ऐसे 15 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल और 30 का मल्टीपल एक साथ लिखते चलिए। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ऐसे बढ़ते जाएंगे। आपको 15 भी लिखना है तो 15 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ऐसे बढ़ते चलिए। 30 दूना 60, 30 तिया 90, 120। अब क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले कौन संख्या है जो तीनों में मिल गई। तो ये 60 दिख रहा है, तो 60 क्या हो गया, आपका LCM हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सही है, पक्का। अब यही बात 15, 20, 30 का LCM की जगह आपसे HCF पूछता, मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूं। अगर आपसे पूछता है कि इसका HCF निकालिए, HCF, तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सो देखिए 15, 20 और 30 उसी तरह लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइजर की ज़रूरत है, अपवर्तक की ज़रूरत है। 15 को कौन कौन सी संख्या काटती है, 1, 3, 5 और खुद 15। 20 को 1, 2, 4, 5, 10, 20। कोई मिस हो जाए तो ज़्यादा चिंता नहीं करना, खुद से भी लिख लेना। 1, 30 के लिए 1, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अब आपको देखना है कि दोनों में बराबर कौन है, इक्वल कौन कौन है, मतलब सबों में कौन कौन है। 1 है और उसके बाद कौन है, 5 है। तो अब देखो ये हो गया समान अपवर्तक, लेकिन आपको क्या चाहिए, महत्तम, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन है, 5। 5 ऐसी संख्या है जो 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 20 को भी और 30 को भी, इसीलिए इसका HCF क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम अपवर्त निकाल के और अपवर्तक निकाल के LCM HCF निकाल सकते हैं। उसके बाद एक तरीका होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब तरीका है, वो है प्राइम फैक्टर करके। क्या करके, प्राइम फैक्टर करके। जैसे मान लीजिए आपको मैंने 15, 20, 30 का LCM HCF निकालने के लिए बोला, LCM और HCF निकालने के लिए बोला, तो आप क्या करिए, 15 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 3 गुने 5। 20 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20। और 30 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। आप घबराइएगा नहीं कि मैं केवल 15, 20, 30 लेता हूँ, और भी डिजिट लेके मैं आपको बताता हूँ, ये केवल सिखलाने के लिए है, आप बिल्कुल घबराए नहीं। अब देखिए जो मैं आपको सिखलाता हूँ बस आप सीखते चलिए ध्यान से। HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो जो नंबर कॉमन है बस कॉमन को लिखना है। तो देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें नहीं है तो 3 को टच भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं छूना है। 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो केवल आंसर हो गया आपका 5। ये हो गया आपका HCF। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, पक्का। चलिए अब आई बारी LCM की। LCM के लिए क्या करना सो देखिए, सब आएगा, कोई छूटेगा नहीं। कौन बच गया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है,
अब बस एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर 3 इस बार इसमें 2 पावर में हो और 3 अगर 1 पावर में हो तो ज़्यादा बार इस्तेमाल होगा वो आएगा, कोई छूटेगा नहीं। तो 3 इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो केवल 3 1 बार आएगा। उसके बाद बच गया कौन, 2 2 बार है तो दोनों बार आएगा, मतलब 4 आएगा, 2 दूना 4। अच्छा, उसके बाद कौन बच गया, कोई नहीं बचा, तो हो गया आपका आंसर 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन के साथ जो एक्स्ट्रा है वो सब आएगा एलसीएम में। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 18, 36 और 54, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दोनों। तो 18 को हम लिख सकते हैं 18 गुने 1, 18 गुने 2, 18 गुने 3। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये सब काम आप कर सकते हैं। 18 डायरेक्ट इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे 18 दिख गया, क्योंकि 18 तीनों में कॉमन है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो 18 तो आना ही आना है, और जब एलसीएम की बात करेंगे तो 18 आएगा ही आएगा, साथ साथ अब बच कौन गया, 2 बच गया और 3 बच गया, 2 गुने 3, ये हो गया आपका आंसर 108। ठीक है, आसानी से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं एलसीएम निकालना। देखो कितना आसान है, बहुत आसान हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 12, 24, 36 का एलसीएम। ठीक है, देखिए तो 12, 24, 36 तीनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, तो 12 आएगा ही आएगा। अब यहाँ से क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 3 बच गया, तो 12 गुने 2 गुने 3, ये क्या हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे, 2 यहाँ 1 बार, 2 यहाँ 2 बार, 2 यहाँ 3 बार। किसको लिखना है, जो सबसे ज़्यादा बार है, तो 2 3 बार, 2 का काम तमाम, यहाँ से भी 2 का काम तमाम, 8 का काम तमाम। एक्स्ट्रा कौन बच गया, 3, फिर कौन 5, फिर कौन 7, गुना कर दीजिए, यही होगा आपका आंसर। तो एलसीएम में क्या करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, कॉमन जो आएगा उसको लिखना ही लिखना है, और जो नहीं भी कॉमन है सबको लिखना है। अगर कोई कॉमन आएगा ही नहीं तो किसी को छोड़ना नहीं है, जो जितनी बार ज़्यादा पावर में इस्तेमाल हुआ है उतनी बार उसको लिख के लाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, वही होता है एलसीएम। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 12, 18, 36, 12, 18, 36 का आपका एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है, देखिए 12, 18, 36 कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 गुने 6 36, मतलब 6 तीनों में कॉमन है। यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, यहाँ क्या बच गया 3, और यहाँ बच गया 6। अब कुछ नहीं करना है, अब 2 3 6 में क्या एलसीएम आएगा, 2 3 6 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है 12। क्यों, क्योंकि 12 6 में भी आएगा, 3 में भी आएगा और 2 में भी आएगा। तो चलिए ठीक है, 12 गुने 6 कितना हो गया, 72, ये आंसर हो गया। और नहीं, अगर आप अपनी सोच के माध्यम से निकालते तो क्या करते, 36 का मल्टीपल पढ़ते, 36 दूना 72, 72 18 में भी आएगा और 12 में भी आएगा, ये हो गया आपका आंसर। किसी भी तरह की अगर दिक्कत हुई हो ना तो मुझे निश्चित रूप से बताइएगा, हम आपके यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जब कभी भी इसके बाद हम चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है।